गुणत्रयैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धमोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी। हे धनंजय, अब तुम बुद्धि एवं धृति के त्रिविध स्वरूप को पूर्णता से सुनो। हे पार्थ, जो प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, कर्तव्य कर्म व अकर्तव्य कर्म, भय एवं अभय, बंधन एवं मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। जिसके द्वारा धर्म अधर्म एवं कार्य अकार्य को यथार्थतः नहीं जाना जा सकता, वह राजसिक बुद्धि है। तथा तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है तथा संपूर्ण विषयों का विपरीत अर्थ करती है, वह तामसिक बुद्धि है। श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धि के 3 प्रकार बताते हुए कहते हैं, जो बुद्धि कर्म का मार्ग एवं संन्यास का मार्ग जानती है, किस देश काल परिस्थिति में क्या उचित करना है वह ज्ञान रखती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। जो बुद्धि धर्म अधर्म कर्म अकर्म की अनुचित व्याख्या जानती है, वह राजसिक बुद्धि है। और जो धार्मिक कार्यों को बुराई समझती है, यथार्थ को मिथ्या, गुण को अवगुण, और जो हर यत्न विपरीत दिशा में करती है, वह तामसिक बुद्धि है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियः योगेन्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृतिया धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। हे पार्थ, योगाभ्यास पूर्वक जिस अव्यभिचारिणी धृति द्वारा मनुष्य समाधि योग से मन प्राण व इंद्रियों की समस्त चेष्टाओं को संयत करता है, वह धृति सात्विक है। परंतु आसक्तिवश फलाकांक्षी होकर जब व्यक्ति धर्म काम व अर्थ को धारण करता है, वह धृति राजसिक है। एवं जो अविवेकी मेधा युक्त व्यक्ति जिस धृति द्वारा निद्रा भय शोक विषाद एवं विषय भोग से उत्पन्न मद का त्याग नहीं करता, वह धृति तामसिक है। श्री कृष्ण यहाँ पर धृति के 3 प्रकार बताते हुए कहते हैं, जिस धृति से एकाग्र मन के द्वारा ध्यान लगाकर इंद्रियों के क्रियाकलाप नियंत्रित हो जाते हैं, वह सात्विक धृति है। जब व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म व धन का अनुष्ठान व धन का अर्जन करता है, तब वह राजसिक धृति है। और जब अविद्या के अंधकार में व्यक्ति विषय सेवन को ही उपयुक्त मानता है तथा देह में आसक्त सुस्त तथा उन्मत्त होता रहता है, वह तामसिक धृति है। सुखम त्रिविधानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् ध्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम 3 प्रकार के सुख के बारे में जानो। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमण होता है तथा जिससे दुख का अंत होता है, जो आरंभ में विष के समान किंतु अंत में अमृत तुल्य है, ऐसा आत्मज्ञान व आनंद की प्राप्ति कराने वाला सुख सात्विक है। तथा इंद्रिय विषयों की आसक्ति से उत्पन्न जो सुख आरंभ में अमृत की तरह एवं अंत में विष के समान होता है, वह राजसिक सुख है। जो सुख
प्रारंभ एवं अंत में आत्मा को मोहित करने वाला है वह तामसिक सुख है। हे अर्जुन, भूलोक में अथवा देवलोक में ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। श्री कृष्ण यहाँ 3 प्रकार के सुख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यम, नियम, तप, साधना व ध्यान का अभ्यास पहले तो दुख प्रतीत होता है, परंतु यह ही बाद में पूर्ण संतोष, परम शांति व शाश्वत आनंद अनुभव कराते हैं। यह सात्विक सुख है। भय और पाप से मिश्रित सांसारिक विषयों की प्राप्ति एवं इंद्रियों की तृप्ति प्रारंभ में सुख रूपी लगती है, परंतु यह सुख क्षणभंगुर होता है तथा अंत में विष के समान दुख प्रदान करता है। यह राजसिक सुख है। मदिरापान, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन आत्मा को मोह में डालता है। मूढ़ता, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न यह सुख तामसिक है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई रचना नहीं है जो 3 गुणों से बंधी ना हो। पृथ्वी या स्वर्ग लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे हो।